हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मार्केटिंग हो या फिर सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो, दोनों के टॉपिक्स सिमिलर हैं। ठीक, ज़्यादातर ठीक तो इनका जो पेपर है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर ही है। ठीक है, तो वही जो है इम्पॉर्टेंट है, उसी को आज हम करेंगे। उससे संबंधित 50 प्रश्न एक वीडियो में, 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारी जो मार्केटिंग की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आस्क फॉर ऑर्डर, रिव्यू पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, हेल्प इन राइटिंग अप द ऑर्डर, आस्क विच मॉडल द कस्टमर वांट and note that the customer will lose if out not ordered. Now offer incentive to buy. Now lower price, larger quantity for same price are several techniques of. ये एक प्रकार से टेक्निक्स है कि ऑर्डर के बारे में पूछें, समझौते के बिंदुओं की समीक्षा करें, ऑर्डर लिखने में मदद करें, पूछें कि कौन सा मॉडल चाहिए, ध्यान दें कि अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है, या खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये किसकी टेक्निक बोला गया है, तो हर कहीं ये जो है वो सेलिंग, वो क्लोजिंग की टेक्निक बताई जा रही है, समापन की टेक्निक बताई जा रही है। ठीक, हर जगह पर ये बताया जा रहा है कि ऑर्डर के लिए पूछें, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, तो क्लोजिंग की टेक्निक बताई जा रही। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि a sales force organization, ठीक, a sales force organization that assign each salesperson to geographical territory in which salesperson have to sales कंपनीज के फुल लाइन को सेल करता है, तो दैट इज वो टेरिटरी। ठीक, टेरिटोरियल सेल्स फोर्स, प्रादेशिक बिक्री बल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रिड्यूस बायर, क्या है रिड्यूस बायर कंसर्न दैट माइट, क्या दैट माइट यू माइट अराइजन आफ्टर द सेल एंड रिवील प्रॉब्लम as a buyer of salesperson interest, ensure customer satisfaction and repeat the business। ठीक, एंड क्या करना, रिपीट करना। तो मैंने लिखा कि बिक्री के बाद उत्पन्न होने वाली खरीद चिंताओं को कम करना, समस्याओं को प्रकट करना, बिक्री के हितों की खरीदारों को आश्वस्त करना। तो एक प्रकार से ये कौन सा स्टेज होता है बिक्री के बाद, तो यस वो हो जाता है फॉलो अप। ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्ती, मतलब बिक्री के बाद जो उत्पन्न होने वाली होती हैं उनकी चिंताओं को कम करना। ठीक है, आफ्टर सेल्स की बात की जा रही है तो वो फॉलो अप होगा। ऐसे देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन, जो ऑप्शन वही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठीक कि कंपनीज यूजिंग टीम, क्या लिखा है कि कंपनी जो यूजिंग करती है टीम ऑफ सेल्स पर्सन स्पेशलाइज इन सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, ठीक, फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट यूज्ड बाय मैनेजिंग कम्प्लेक्स अकाउंट इज नोन एज, तो उसे हम कहेंगे टीम सेलिंग। ठीक, टीम सेलिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेल्स पीपल ऑफ सेल्स फोर्स सेल दियर, क्या करता है, वो सेल करता है दियर प्रोडक्ट को सेल करता है, और मे बी रिलेवेंट टू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ कस्टमर एंड ब्रॉड अ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, तो वो क्या हो जाता है। ठीक, तो इसमें से किसकी बात की गई है कि ये सेल्स पर्सन जो है वो सेल्स फोर्स सेल करता है दियर प्रोडक्ट को, मे बी रिलेवेंट टू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ कस्टमर, तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमर सेल्स फोर्स। ठीक, कस्टमर के टाइप के अकॉर्डिंग सेल करता है तो वो टाइप ऑफ कस्टमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, ग्राहक बिक्री दल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारा सेल्स पर्सन who travel to call on the customer is known as, जो ग्राहक मतलब विक्रेता जो ग्राहकों को कॉल करने के लिए यात्रा करते हैं के रूप में जाना जाता है, तो वो किस रूप में जाना जाता है, वो आउटसाइड और फील्ड
सेल्स फोर्स बिक्री दल की बाहरी यात्रा और फील्ड बिक्री दल, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थ्योरी समझ ये फॉर्मूला समझा देते हैं कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर। तो जो हार्वर्ड थे, ठीक, उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया 4 एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स को? 4 एलिमेंट्स को कॉपरेट किया इस इक्वेशन को कि B बराबर P इंटू डी इंटू के इंटू वी। तो यहाँ पर एक एक को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बी किस चीज को, फॉर्मूला याद रखना है कि बी, और बाकी बी ऐसे रहेगा, बाकी सारी चीजें इंटू में जाएंगी। ठीक, तो बी वाला हम देखते हैं कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्पॉन्स, बी को एक रिस्पॉन्स है, या फिर ऐसे समझे मीनिंग के फॉर्म में कि इंटरनल रिस्पॉन्स या टेंडेंसी होती है। ठीक, दैट इज एंड द एक्ट ऑफ परचेजिंग अ ब्रांड, और क्या लिखा, पेट्रोनाइजिंग अ सप्लायर। तो बी का मतलब ये हो गया, और पी का मतलब क्या हो गया कि प्री, क्या हो जाएगा, प्री डिस्पोजिशन, और क्या है, प्री डिस्पोजिशन और द इनवर्ड रिस्पॉन्स ऑफ टेंडेंसी, दैट इज फोर्स ऑफ हैबिट। नेक्स्ट क्या है, डी प्रेजेंट ड्राइव लेवल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। ठीक, के और वी इज इम्पोर्टेंट। के इंसेंटिव पोटेंशियल होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और इट्स पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन टू द बायर। नेक्स्ट वी, इंटेंसिटी ऑफ ऑल कॉस्टिक क्यूज, और इसमें ट्रिगरिंग प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो ठीक, ये इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया। अब नाउ हम बैक होते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि J.A. हार्वर्ड ने फॉर्मूला बिहेवियर इक्वेशन का दिया है, B बराबर P इंटू डी इंटू के इंटू वी। तो V का क्या मतलब होता है अब बता दिया है, तो बहुत अच्छे से पता हो गया कि B का मतलब होता है इंटेंसिटी, सभी संकेतों की तीव्रता। ट्रिगरिंग और उत्पाद और सूचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निगोशिएशन के बाद कौन सा स्टेप होता है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में। निगोशिएशन के बाद डायरेक्ट हम क्लोजिंग द सेल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। बातचीत के बाद जो अगला चरण आता है, बातचीत के बाद अगला चरण जो आता है वो होता है बिक्री को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल टूल होता है। ठीक, सबसे दृढ़ विश्वास वाला महत्वपूर्ण कार्य हो तो वो हो जाती है व्यक्तिगत बिक्री, मतलब पर्सनल सेलिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिजाइन करना सेल्स फॉर स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर को, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग कंपनसेशन को, सर्विस इवेल्युएशन को, बिक्री दल की जो रणनीति है उसकी संरचना है, ये सब बनाना, भर्ती करना, चयन करना, ये सारी ही चीजों को बनाना। तो ये एक प्रकार से सेल्स फोर्स मैनेजमेंट हो जाता है, बिक्री बल प्रबंधन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रिंग बेनिफिट्स। ठीक, फ्रिंग बेनिफिट्स लिखा है कि वेरिएबल्स अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट एंड एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ डैश इन द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। ये किसके पार्ट है? तो ये हैं कंपनसेटिंग के पार्ट है, मतलब मुआवजे के पार्ट है। ठीक, ये सारे मुआवजे के पार्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रोवाइडिंग नॉलेज। ठीक, नॉलेज, पर्सनालिटी और डेवलपमेंट कम्युनिटी। ठीक, ये सारी व्यक्तिगत विकास हो गया, विक्रेता के मापदंड हो गए, तो ये हो गया क्वालिटेटिव। ठीक, गुणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेल्स पर्सन हु सेल दियर प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली सेल करता है कस्टमर को ऑन टेलीफोन में, वो हमारी टेली मार्केटिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की कंट्रीब्यूटिंग। ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इवेल्युएशन ऑफ करंट पार्ट्स, रैंकिंग, क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेल्स एक्सपेंसेस आर डैश इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्या है कि बिक्री दल प्रबंधन में शुद्ध लाभ में योगदान,
और ये बनाम अतीत का मूल्यांकन, एक प्रकार से ये फॉर्मल इवोल्यूशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पर्सनल सेलिंग का एक विशेषज्ञ रूप क्या है कि आमने सामने बेचना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा कि वही क्वेश्चन आ गया, अब इसमें हम डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने बताया था कि के का क्या मतलब होता है, इंसेंटिव, पोटेंशियल, प्रोत्साहन, क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोजिंग द सेल, सेल को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉलो अप। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आस्किंग रिप्रेजल फ्रॉम कस्टमर, रिवॉर्ड प्रॉपर स्कूटिंग, ठीक, आइडेंटिफाई गुड लीडर फ्रॉम बैड वंस इज डैश द स्टेप्स ऑफ पर्सनल मार्केटिंग की कौन से स्टेप है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपनिंग इन द, मतलब इसमें लिखा नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ओपनिंग के, सेल को ओपन करने के बाद, उद्घाटन के बाद कौन सा स्टेप ये होता है, तो होता है नीड एंड प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन, आवश्यकता और समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्स पर्सन मीट करता है प्रोस्पेक्टिव टू गेट रिलेशनशिप ऑफ, टू मेक गुड स्टार्ट एंड ओपनिंग लाइन, फॉलो अप रिमार्क इस दैट स्टेप्स ऑफ, क्या पर्सनल सेलिंग के कौन से स्टेप होती हैं। अब ये देखो, इसमें बोला गया है कि एक विक्रेता को अच्छी शुरुआत करने के लिए, रिश्ते खत्म करने के लिए, रिश्ते को खत्म करने के लिए संभावित से मिलता है अपनी लाइसेंस या फॉलो अप करता है, तो एक प्रकार से ये हो जाता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, आपत्तियों को संभालना। ठीक, मीट करना प्रोस्पेक्टिव, गेट रिलेशनशिप, अप्रोच। ठीक है, 20 में है जहाँ पे होता है कि वो मीट करता है प्रोस्पेक्टिव, रिलेशनशिप बनाता है, एंड टू मेक गुड स्टार्ट ओपनिंग लाइन्स बनाता है, या रिमार्क होती हैं अप्रोच की, दृष्टिकोण की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट होगा। आगे की ओर अगर हम देखें तो हमारा 12 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक हैं 20 प्रश्नों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि लेके आएँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।